19 मार्च रात के समय था जब एक महिला लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर पहुंची थी। इस दरमियान वो अपने भाई को फोन कर कहती है कि वो एग्जाम देने के लिए यहाँ आई है। अब ये यहाँ से ऑटो पकड़ के चिन्हट यानी जहाँ पर उसके भाई का घर था वहाँ के लिए निकलेगी। ये लड़की रात के तकरीबन बता दें कि 12 बजे के लगभग वो पहुंची थी आलमबाग बस अड्डे पर, जिसके बाद उसने वहां से एक लोकल जो ऑटो ड्राइवर होता है उसकी ऑटो ली और उसके बाद वो उसे कहती है चिन्हट जाना है और ऑटो में सवार हो जाती है। इस दरमियान लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसी रात बता दें कि लड़की को कुछ संदिग्ध लगता है, जिसके बाद वो अपने मोबाइल से अपने भाई को लाइव लोकेशन भेजती है। लोकेशन में बताती है कि भैया मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, लेकिन मुझे ऑटो वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। बता दें कि उसे जो दूरी तय करनी थी लगभग 1 घंटे की ये दूरी थी। आलमबाग से वो फ़ोन करती है अपने भाई को और बताती है कि वो चिन्हट के लिए ऑटो ले ली है और लगातार अपने भाई को व्हाट्सएप के थ्रू वो कांटेक्ट में रहती है। इस दरमियान वो फ़ोन पर भी बात करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि उसके महिला का जब वो घर नहीं पहुँचती तो उसका भाई उसे फ़ोन करता है। इस दरमियान उससे जो लास्ट लोकेशन मांगा गया था वो वाजिद नगर का बताया जा रहा है। इसके बाद महिला अपना लोकेशन शेयर करना बंद कर देती है, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर में भाई को डर लगता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ये है कहाँ, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची, जिसके बाद वो भरसक कोशिश करता है। जब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो थक हार कर पुलिस स्टेशन में 19 मार्च सुबह 3:20 में थाने में फोन करके सूचना देता है कि उसकी बहन आलमबाग बस अड्डे से एक ऑटो ली थी, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। उसने फोन पर कहा था कि उसने लास्ट लोकेशन भी शेयर किया था जिसमें वाजिद नगर गांव बताया जा रहा है। इसके बाद कोई उसका अता पता नहीं है। अब पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपनी घोड़े खोल देती है और जांच करती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि महिला की बेसुध अवस्था में बॉडी मिलती है। इसके बाद वो खुलासा होता है जिसे सुन आप भी डर जाएंगे। दरअसल चलती ऑटो में महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसकी डेड बॉडी यानी मलिहाबाद का आम का बगीचा होता है वहां पर मिलती है, जिसके बाद पुलिस जांच करती है, तमाम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके बाद जो खुलासा होता है वो इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। 19 मार्च का दिन था। ये लड़की रहने वाली यूपी के बनारस की थी। एग्जाम्स के चलते वो लखनऊ पहुंची थी। इसी दरमियान वो जब लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन लड़की को पता नहीं चलता। बकायदा इसका सीसीटीवी सामने आया है जहां पर लड़की का पीछा किया जा रहा था और पता चलता है कि लड़की वही बस स्टैंड से एक ऑटो में बैठती है और ऑटो सवार उसे ले जाता है क्योंकि लड़की को जाना था चिन्हट। लेकिन लड़की जब देखती है कि ऑटो वाला उसका जो डायरेक्शन है मलिहाबाद की ओर ले जाता है, उसे अगर लेफ्ट जाना था तो ऑटो वाला राइट जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। अब लड़की डर जाती है क्योंकि रात का समय था और ऑटो में बता दें कि ड्राइवर के अलावा भी एक शख्स होने का दावा किया जा रहा है और सीसीटीवी में जिस तरह से आप देखेंगे तो उसमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं जो लड़की को लगातार आगे पीछे दिख रहे हैं, यानी उसे टारगेट किए थे। और आखिरकार लड़की जैसे ही ऑटो में बैठती है तो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को लेकर जाता तो चिन्हट की ओर है, लेकिन चिन्हट बोलकर वो उसे ले जाता है मलिहाबाद की ओर। लड़की को जैसे ही लगता है, संदिग्ध लगता है, वो फौरन अपने भाई को इसकी खबर देती है, लेकिन इसके बाद उसका फोन, उसकी चीजें सब उससे दूर कर दी जाती है। बता दें कि चलती ऑटो में दावा किया गया है कि लड़की के साथ 32 साल की उम्र थी, उसके साथ उस ऑटो में मारपीट झड़प की गई। झड़प के बाद उसके जो भी जेवरात थे, पैसे थे, मोबाइल फोन था, सब कुछ उससे छीन लिया गया। अब इतने पर भी वो शख्स वहां पर माने नहीं, ऐसा दावा किया जा रहा है क्योंकि लड़की का जो प्राइमा फेसी डेड बॉडी मिली थी उस पर कई चोट के निशान थे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि चलती ऑटो में लड़की के साथ रेप किया गया हो सकता है। ये ऐसे अभी तक का दावा है, जिसमें यह सामने आता है कि उस ऑटो में ऐसा अनुमान है कि 2 लोग थे, एक ड्राइवर था और पीछे की सीट पर लड़की के साथ भी कोई बैठा हुआ था। जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें यही साफ दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर लखनऊ की मलिहाबाद की जो पुलिस होती है वो एक्टिव होती है। जैसे उन्हें पता चलता है वो जांच ऑपरेशन बिठाती है और फौरन सूचना मिलती है वैसे ही वो मोबाइल फोन का उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस करती है।
अब इसमें पता चलता है कि उसका लास्ट जो लोकेशन है मोहम्मद नगर के पास बताया जा रहा है, वाजिद नगर गांव है। अब पुलिस अपनी टीम के साथ उस गांव की ओर रुख करती है जहां पर आम का बाग है। मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है। तो यूपी के लखनऊ के मलिहाबाद में आप देखेंगे तो आम के बहुत बगीचे हैं। तो इन्हीं में से एक बगीचे में महिला की वहां पर बेसुध अवस्था में महिला पड़ी हुई थी। पुलिस शिनाख्ती करते करते वहां पहुंचती है क्योंकि लोकेशन उनके पास था, जिसकी वजह से वो वहां पहुंचती है। जब पता चलता है तो वहां महिला की स्थिति इस कदर होती है, कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, उसके पास जो सामान था, भाई का कहना था बैग हो, पैसे हो, मोबाइल हो, तमाम चीजें वहां पर नहीं थी। यानी अब पुलिस जांच करती है। हालांकि मोबाइल फोन पुलिस की कस्टडी में है, ये दावा किया गया है। और इसके बाद पुलिस वहां पर महिला को ले जाती है अस्पताल। जब अस्पताल पहुंचती है महिला तो पता चलता है कि महिला मृत है, यानी ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस वहां से पंचनामा करती है और महिला की डेड बॉडी जहां से बरामद होती है यानी मोहम्मद नगर के पास, वहां से उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इसके बाद इस केस को लेकर लगातार जांच करती है। इसी दरमियान पुलिस ने इस केस को लेकर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आज देर रात में रामचंद्र प्रजापति नामक एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनकी बहन जो बनारस से लखनऊ आई थी और आलमबाग से उन्होंने बस स्टेशन से फ़ोन किया था कि वो चिन्हट उनके आवास पे आ रही हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो भी घर नहीं पहुंची है और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और उनकी जब मोबाइल का लोकेशन लिया गया तो उनका लोकेशन मलिहाबाद की तरफ मिला। इंस्पेक्टर मलिहाबाद द्वारा जब इसमें खोजबीन की गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वाजिद नगर गांव जो थाना मलिहाबाद क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक आम के बाग में इनकी बहन का शव मिला और जिसकी जो है वो गला घोंट कर हत्या की गई थी। शव का जो है वो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रामचंद्र प्रजापति की तहरीर पर, लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और खुलासे के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इसका अनावरण। बता दें कि महिला ने डिजिटल चीजें जो थी उसका बखूबी उपयोग किया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती रही कि महिला अपनी चीजें सारी बताती रही, लाइव लोकेशन तक शेयर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महिला के साथ उस चलती ऑटो में कुछ लोग शामिल होते हैं, उसके साथ वहां पर दरिंदगी की जाती है और इतने पर भी उनका मन नहीं भरता तो वो जो गांव है यानी मोहम्मद नगर के आसपास ले जाते हैं, उसे घसीट कर वहां पर उसके साथ एक एक कर दरिंदगी करते हैं। अभी तक का ये दावा है क्योंकि जो प्राइमा फेसी है, जो लोग, जो चश्मदीद लोग हैं, उनका ये कहना था कि महिला के शरीर पर कई जख्म मिले हैं, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिसकी वजह से ये शंका जताई जा रही है कि उसके साथ गलत काम किया गया होगा। यानी महिला बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि उसने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की थी, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट बैक किया था। जिस तरह से उसकी चीजें थी वो साफ ये बता रही थी, बयां कर रही थी कि महिला ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की है, फाइट बैक किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे शायद एक से ज्यादा लोग थे जिसकी वजह से महिला पर वो हावी हो जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं और वो वहां से उसके सामान चीजें लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि आलमबाग जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मामला यूपी की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर, जहां पे तहजीब की इतनी बखान होती है, वहां पर इस तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो अपने आप में बड़ा सवाल है यूपी पुलिस के लिए। इस केस को लेकर पुलिस अपनी कड़ी रुख करती है, जिसकी वजह से आलमबाग पुलिस थाने के जो इंस्पेक्टर है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और 6 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने, क्योंकि सूचना डायल 112 पर मिल गई थी और इसके बाद भी महिला जीवित नहीं बचती और उसकी डेड बॉडी मिलती है, ये अपने आप में पुलिस के लिए शर्मिंदगी की चीजें रही थी क्योंकि महिला के जो भाई थे उन्होंने बखूबी अपना काम किया था। समय रहते अगर पुलिस फॉलो अप करती तो शायद महिला वो जिंदा होती या फिर पेट्रोलिंग रात के टाइम उस कदर होती तो शायद वो महिला खुद को बचा सकती थी। ऐसे में पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी और शर्मनाक कांड को अंजाम दिया गया, ये यूपी पुलिस के लिए अभी तक में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर अभी भी तलाश की जा रही है। मामला 19 मार्च का है।
आज 21 मार्च है, लेकिन फिर भी इस केस को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। सिर्फ उनके हाथ में अगर कुछ लगा है तो एक सीसीटीवी लगा है, वो बस अड्डे का सीसीटीवी है जहां पर महिला खूब बाहर आते दिखाई दे रही है और उसके इर्द गिर्द 2 लड़के जो सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद महिला का कोई अता पता नहीं होता। फिर महिला जब मिलती है तो मलिहाबाद के आम के बगीचे में उसकी बॉडी मिलती है और वो भी इस अवस्था में जिसकी वजह से ये सस्पेक्ट किया गया कि महिला के साथ रेप या गैंग रेप होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने जांच किया है, जिसमें 7 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। आगे मामले की जांच हो रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी है। अगर इस केस को लेकर कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।